आपका जन्म एक नॉर्मल इवेंट नहीं था, वो आपके पर्सनल यूनिवर्स का बिग बैंग था। अगर मैं आपसे कहूं कि इस यूनिवर्स के बाहर कोई मल्टीवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि हर एक इंसान के अंदर एक पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है और आप अपने उस यूनिवर्स के क्रिएटर हो। नहीं, इमेजिनेशन वाला क्रिएटर नहीं, एक रियल क्रिएटर। हम सबने मल्टीवर्स थ्योरी सुनी है, इनफाइनाइट यूनिवर्सेस, पैरेलल रियलिटीज, हमारे ऑल्टरनेट वर्जन्स। लेकिन शायद साइंटिस्ट्स एक बहुत बेसिक चीज मिस कर रहे हैं। क्या हो अगर यूनिवर्सेस रियलिटी के बाहर नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस के अंदर एग्जिस्ट करते हों? जरा एक सेकंड के लिए सोचिए। आप इस वक्त भी अपने माइंड के अंदर पूरी दुनिया क्रिएट कर सकते हो। आप एक ऐसा शहर इमेजिन कर सकते हो जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आप नए लोग क्रिएट कर सकते हो, उनकी वॉइसेस, उनकी पर्सनालिटीज, उनकी स्टोरीज, उनकी डेथ्स तक। और सबसे स्ट्रेंज बात, आपका ब्रेन ये सब इंस्टेंटली करता है, बिल्कुल एक गॉड की तरह। साइंस कहता है टाइम ट्रेवल इम्पॉसिबल है, लेकिन आपका ब्रेन ट्रोज करता है। आप एक सेकंड में बचपन की किसी मेमोरी में चले जाते हो और अगले ही सेकंड फ्यूचर इमेजिन करने लगते हो। कभी नोटिस किया है, कभी कभी आप सिर्फ एक गाना सुनते हो और इंस्टेंटली पूरी पुरानी दुनिया एक्टिवेट हो जाती है, जैसे टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक बेबी जब बॉर्न होता है, टेक्निकली उसके लिए यूनिवर्स उसी मोमेंट स्टार्ट होता है। उससे पहले नथिंग, न लाइट, न पीपल, न रियलिटी। फिर सडनली लाइट, साउंड, इमोशंस, बिल्कुल बिग बैंग की तरह। और जैसे जैसे वो ग्रो करता है, उसका यूनिवर्स भी एक्सपैंड करता है। नए लोग, नए स्टार्स, ड्रीम्स एंड एक्सप्लोर्ड गैलेक्सीज। और ट्रॉमा ब्लैक होल्स की तरह होता है। कभी नोटिस किया है, पेनफुल मेमोरीज पूरी पर्सनालिटी को डिस्टॉर्ट कर देती हैं, एनर्जी खा जाती हैं, लाइट एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बिल्कुल ब्लैक होल्स की तरह। लेकिन यहाँ एक डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम आती है। अगर हर इंसान के अंदर एक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब एक रूम में 5 लोग नहीं बैठते, 5 अलग अलग यूनिवर्सेस बैठते हैं। और स्केरी पार्ट, कोई भी इंसान कभी आपकी रियलिटी को एग्जैक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, कभी नहीं। आप जो फील करते हो, जो मेमोरीज कैरी करते हो, जो फियर्स छुपाते हो, वो पूरा यूनिवर्स सिर्फ आपके अंदर एग्जिस्ट करता है। मतलब इस दुनिया में हर इंसान टेक्निकली अलोन है, क्योंकि हर कॉन्शियसनेस एक सेपरेट रियलिटी है। फिर आते हैं ड्रीम्स, सबसे वियर्ड चीज़। ड्रीम्स रैंडम क्यों लगते हैं? टाइम वहाँ वियर्ड बिहेव क्यों करता है? लोग सडनली डिसअपियर क्यों हो जाते हैं? प्लेसेस इंस्टेंटली चेंज कैसे हो जाती हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रेन बिना देखे ऐसी अनप्रिडिक्टेबल रियलिटीज़ क्रिएट कैसे करता है? मे बी वो क्रिएट नहीं कर रहा है, मे बी ड्रीम्स वो मोमेंट्स हैं जब आपकी कॉन्शियसनेस आपके ही यूनिवर्स के अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशंस में ट्रेवल करती है। ड्रीम्स फेक नहीं लगते, क्योंकि उस मोमेंट में वो फेक होते ही नहीं हैं। और अब आती है इस थ्योरी की सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटी। आपके माइंड के अंदर फिजिक्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? आप ग्रेविटी तोड़ सकते हो, टाइम रिवर्स कर सकते हो, डेड लोगों से बात कर सकते हो, पूरे यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय कर सकते हो और नए क्रिएट भी। मतलब अपने यूनिवर्स के अंदर यू आर द एब्सोल्यूट गॉड ऑफ दिस स्पेस। लेकिन अगर आप गॉड हो तो शायद मैं भी हूँ, और शायद हर इंसान अपनी रियलिटी का सेंटर है। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग एक थ्योरी है, द बिग रिप। एक ऐसा मोमेंट जब यूनिवर्स इतना एक्सपैंड करेगा कि स्टार्स, प्लैनेट्स, एटम्स सब टूटने लगेंगे। लेकिन क्या हो अगर ह्यूमंस भी अपना खुद का बिग रिप एक्सपीरियंस करते हो? जब एक इंसान मरता है, उसके थॉट्स डिसअपियर हो जाते हैं, उसकी मेमोरीज वैनिश हो जाती हैं, उसका पूरा इंटरनल यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता है। बिलियंस ऑफ स्टार्स गॉन एक सेकेंड में। और अब एक फाइनल क्वेश्चन, अगर आपके अंदर एक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम भी किसी और के माइंड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो? जैसे आप अपने थॉट्स में वर्ल्ड्स क्रिएट करते हो, वैसे ही शायद किसी और ने हमें क्रिएट किया हो। एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो हमसे इनफाइनाइटली ज़्यादा बड़ी हो, जिसके लिए गैलेक्सीज सिर्फ थॉट्स हों और हम सिर्फ इमेजिनेशन। और अगर ऐसा है, तो शायद जब हम प्रे करते हैं, जब हम आंसर्स ढूंढते हैं, जब हम किसी हायर पावर को फील करते हैं, तो हो सकता है हम उसी बीइंग को फील कर रहे हो जिसके दिमाग के अंदर हम जिंदा हैं। और शायद उन्हीं को हम भगवान कहते हैं।